ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है और उसे मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने। तो गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ सब कुछ लगता है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी धी है, प्यारी धी है। तो जब से मैंने अपने गुरुजी को अपना पिता माना है, अपनी माँ भी, तो मैं इन्हीं से सारा चीज़ जो होता है ना, मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ। और जो भी मुसीबत में फंसती हूँ ना, जो भी दिक्कत आती है, सब मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ, बताती हूँ। तो गुरुजी मेरी सारी अरदास को सुनते भी हैं, और जो नहीं है, सही नहीं है, वो नहीं सुनते हैं। इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, गुरुजी ये क्यों नहीं किया, गुरुजी ने इस बात को पूरा नहीं किया, तो इस चीज़ में हमें ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, गुरुजी पर ही छोड़ देना चाहिए। गुरुजी आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम हैं जो नहीं बन रहे हैं। तो नहीं बनते हैं तो बहुत मन में दुख भी होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब गुरुजी चाहते हैं जो हम लोगों के लिए अच्छा होगा ना, जो हमारे लिए अच्छा होता है, गुरुजी उसी चीज़ को देते हैं। तो हमें ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए और सारे संगत को भी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी साक्षात शिव हैं। और जब हम शिव को मानते हैं, वो हमारे पिता हैं। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो बहुत सारा नए चमत्कार, नहीं, मैं बहुत सारा हर दिन चमत्कार होता है, हर दिन सत्संग होता है, लेकिन बहुत सारे सत्संग हैं मैं भूल जाती हूँ। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग में गुरुजी का आदेश था कि जो तेरा जो पहला सत्संग है ना, जो पहले वाला सत्संग है, तो उसे शेयर कर। तो पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों बोला, मैं नहीं जानती हूँ। और मैंने जो पहला सत्संग शेयर किया था किन्हीं आंटी जी के चैनल पर, वो मेरा पहला सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे सत्संग अभी भी मेरे शेयर नहीं हो रहे हैं। तो नहीं हो रहा है, तो मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं उसमें भी गुरुजी का ही कोई बात हो, मतलब गुरुजी चाहते हों। तो गुरुजी का आदेश है कि पहला वाला जो है ना, वो सत्संग मैं शेयर करूँ। तो मेरे साथ जो पहला वाला सत्संग हुआ था वो मई महीने में हुआ था। और उससे पहले गुरुजी का जो स्वरूप है वो यूट्यूब पर मैं देख रही थी 2023 दिसंबर के लास्ट में। उसके बाद 2024 जब चढ़ा है तो जनवरी में मैं सत्संग देखी कि कोई सत्संग है, गुरुजी हैं। तो मैं नहीं जानती थी गुरुजी को, तो उस टाइम में मैंने इग्नोर किया कि कौन से गुरुजी हैं, पता नहीं, तो मैं नहीं जानती थी, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट जनवरी का जब टाइम आया, तो मैं एक दिन ऐसा ही सत्संग आया कि सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, जो नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, वो सबसे तुम बाहर निकल जाओगी। तुम्हारे परिवार पर संकट है, वो भी मैं दूर कर दूंगा, तो ज़रूर सत्संग सुन लो। तो उस टाइम में मुझे लगा कि ये तो सही में जो मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से। तो वो सब सत्संग मैं उस टाइम में मैंने सोचा कि नहीं, सत्संग सुन लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। तो पहले दिन जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और सत्संग सुनकर फिर मैं छोड़ दी। मतलब बड़ा सत्संग था, मैंने सुनी, उसके बाद फिर छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन सत्संग नहीं सुना। और उसी दिन मैं लिट्टी बना रही थी, तो लिट्टी में मुझे जब यहाँ मैं लिट्टी सेक कर बना रही थी तवे पर, तो उसमें सारी लिट्टी में ओम के मुझे दर्शन हुए। तो उसका मैंने पिक्चर लिया और मैं अपनी बेटी को भी भेजी और सबको दिखाई कि देखो ना, ओम, लिट्टी में ओम के दर्शन हो रहा है, लिट्टी में साक्षात ओम बन गया है। और मुझे ये पता ही नहीं था कि जो गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो उन्हें ज़रूर दर्शन दे कराते हैं और ब्लेस्ड कर देते हैं। ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि वो भी मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी के कारण ही ये दर्शन हुए हैं मुझे ओम के। उसके बाद फिर हो गए 10 दिन बीत गए, 10-15 दिन बीत गए। वो गुरुजी का तो हर वक्त यूट्यूब पर मैसेज मतलब दिखाई दे रहा था, उनका सत्संग बरबर आ रहा था, तो मैं इग्नोर ही कर रही थी। उसके बाद फिर एक दिन और आता है, तो कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुनना ही चाहिए। तो मैं सुनी। फिर उस दिन भी मुझे उतना समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि हाँ, एक मतलब गुरुजी हैं जो ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, बस इतना ही सोची। उसके बाद दिन बीतता चला गया और गर्मी का महीना आ गया, मई का महीना आ गया, और मैं पूरे तरीके से मई के महीने में ही जुड़ी। उस टाइम में क्या हुआ था कि मेरे साथ में, जब मैं सोच रही थी गुरुजी आप हैं तो सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ पर मैं उसी समय बोली कि गुरुजी आप हैं तो मुझे ना तितली के दर्शन मुझे हो जाएंगे अभी, तो मैं आपको मान लूँगी। तो इतना अब सोच ही रही थी कि मुझे 3 कलर की तितली मुझे दिखाई देती है, वाइट कलर की, येलो कलर की और ऑरेंज और ब्लैक कलर की। तो यकीन सच में, तो अभी मैं गुरुजी को बोली और तुरंत में नज़र के सामने तितलियां आ गई जो दिखाई ही नहीं देती हैं। तब मेरे आँख में आंसू आ गए कि सच में गुरुजी हैं और गुरुजी साक्षात हैं और तुरंत पूरा करते हैं, मन की इच्छा को तुरंत सुन लेते हैं, मन की बात को तुरंत जान जाते हैं।
तो ये सब मुझे एहसास करवाएँ। उसके बाद मैं सोचने कि नहीं गुरुजी तो हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज़्यादा कि लग रहा था कि इतना गुलाब जल यहाँ पर है, एकदम ताज़ा गुलाब जल है गिरा हुआ, और यह गुलाब एकदम गुलाब का जो होता है ना देसी, उसका फ्रेग्रेंस आया और मुझे लगा कि नहीं सच में ये फ्रेग्रेंस रूप में ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान थे अपने घर में नेगेटिविटी से। तो उस टाइम से जो लगाव गुरुजी से हो गया है, उसके बाद मैं सोची और कि क्या मैं सच में क्या करूं, मुझे सत्संग भी शेयर करना नहीं आता है तो मैं नहीं कर रही थी। उसके बाद क्या होता है ना कि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और हमारे घर में जो मतलब कि इतना ऊंचाई के रहने के बाद ना चूहा एक दिन पता नहीं कैसे ना कैसे आ गया, बहुत बड़ा सा मोटा सा चूहा आ गया, और मुझे चूहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में हो, बहुत गंदा लगता है। तो वो चूहा को मैं देखी कि आ गया है। मैं काम कर रही थी सुबह में, सुबह 6 बज रहे होंगे, तो उस टाइम में मैं बेटे का लंच बना रही थी स्कूल के लिए। मुझे लगा कि साइड से कुछ गया है ब्लैक कलर का, जो मैं देखी तो लगा तो चूहा है, ये तो बहुत बड़ा चूहा आ गया है, जो जंगली चूहा होता है। फिर मैं सोचने लगी इतना बड़ा चूहा आ कैसे गया मेरे घर में। तो फिर मैंने उसे देखा, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर 2 दिन तक मैंने उसे ही देखा कि चूहा घर में आ रहा है, कि वो गंदा कर कर जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप चूहा को हटा दीजिए, कि गुरुजी आप सुनते हैं तो इस चूहा को मैं कभी नहीं देखूँ अपने घर में, इस चूहा को भगा दीजिए। अगले दिन बिल्कुल यही होता है। उस दिन से मेरे घर में ना चूहा आई ही नहीं। अब तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत यकीन हो गया गुरुजी आपने तो सच में चमत्कार कर दिया, तो चूहा आना ही बंद हो गया मेरे घर में। तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी को बहुत मानने लग गई। उसके बाद ना अपने ही आप मैं सत्संग सुनने लग गई। एक दिन सुनी तो बहुत ज़्यादा मैं सत्संग सुनी, और उस दिन से जो गुरुजी से जो मुझे लगाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही गया है लगाव। बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं गुरुजी। ये मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। उसके बाद तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो मैं आपको और अगले ही सत्संग में बताऊंगी। लेकिन ये जो बहुत बड़ा चमत्कार था गुरुजी का, बहुत बड़ा था। उसके बाद बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ में। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो वो तुरंत में ठीक हो गया। मेरी बेटी का जो दर्द हो रहा था, पीरियड का दर्द हो रहा था, तो वो गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया बेटी के पेट पर हाथ डालकर, और उसका दर्द बहुत ज़्यादा मतलब उसी समय में आराम हो गया, और दवा खाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं गुरुजी। और मैं किन शब्दों में उनका जो है ना बताऊँ उनके बारे में, वो शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे जितना गुरुजी चमत्कार करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अब साथ में चलिए, तो मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी साथ में है, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग होती है ना 777 की, 555 ये सब दिखता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।